बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं इफ्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार चिकन कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही ये क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगी और ये आपने वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप करना, एंड तक देखना है ताकि आपकी भी कचौरियाँ बिल्कुल परफेक्ट बन सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले इसकी डो बनाएंगे। 3 कप लेंगे मैदा और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और इसमें 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे घी का। ठीक है जी, घी से ही तैयार करेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे। और हाथों की मदद से इसको हमने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है पहले। और सिंपल टैप वाटर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने तकरीबन ये कप भरा है ना, तो पौना कप लिया है मैंने। तो इसको हमने गूंद लेना है, तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने गूंदा है अच्छी तरह से। और ये देखें, तकरीबन पूरा पौना कप लग गया था। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको हमने 30 मिनट के लिए ना, इसको हमने रेस्ट देना है लाजमी। ठीक है, और ये देखिए पानी पूरा लग गया था। अब जो हमने मैदे के अंदर लगाना है ना घी, वो तैयार करेंगे। तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून भर के मेल्ट किया हुआ घी लिया है, और इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, घी हमने जो लिया है ना, वो ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मेल्ट हो। ठीक है, और अच्छी तरह से हमने इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब बारी है चिकन की। अब हम फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए 4 टेबलस्पून लेंगे ऑयल और 1 टीस्पून डालेंगे गार्लिक पेस्ट। ठीक है, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको कुक कर लेना है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसे कुक करेंगे। और एक फुल बड़े साइज़ के हम प्याज लेंगे और 2 हरी मिर्चें लेंगे। इस तरह छोटा छोटा चॉप करके ना, ये भी ऐड कर देंगे। इसको भी हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। ठीक है, कप लेंगे बंद गोभी का। ठीक है, इस तरह बारीक बारीक छोटी छोटी इसको काट लीजिएगा। बारीक काटेंगे और ऐड कर देंगे। इसको भी हमने प्याज की तरह सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, और जो हमने इसमें स्पाइस डालने हैं ना, वो पहले हम मिल्क में डालेंगे। आधा कप मिल्क लेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चें, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर का। ठीक है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, दूध में ऐड करेंगे सारे स्पाइस और फिर ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बंद गोभी प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 1 कप भर के, और इसको मैंने सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर के साथ बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया है। ठीक है, इस तरह ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे, और जो हमने अभी मिल्क में सारे स्पाइस ऐड किए थे ना, ये ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी फिलिंग तैयार होगी। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेहतरीन सी हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसमें डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, और क्वार्टर टी स्पून इसमें डालेंगे सिरका। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, हल्का सा फ्लेवर के लिए इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसकी हमने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। जो भी मिल्क ऐड किया है ना, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये ड्राई हमारी फिलिंग तैयार होनी चाहिए। और फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने, क्योंकि वो बिल्कुल पक चुकी है, ड्राई हो गई है। और आटा भी बेहतरीन से हमारा तैयार हो गया है। 30 मिनट हो गए हैं इसके। और ये देखिए, अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। ये 3 कप है ना, तो 3 कप मैदे से ना मैंने 12 पेड़े बनाए थे, और ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ठीक है, जितना पूरी का साइज़ है ना, उतने हमने पेड़े बना लेने हैं। 12 पेड़े बनाऊँगी मैं इसके। ठीक है, ये देखिए इस तरह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े तैयार हो गए हैं। इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, 10 मिनट हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रिज में से जो हमने घी का पेस्ट बनाया था ना, वो हमने निकाल लिया है, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। और ये देखें, अब मैं एक एक पेड़ा उठाऊँगी। हमने इसके लिए ना खुश्क मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। काउंटर पे मैं लगाऊँगी पहले घी, ताकि हमारा पेड़ा चिपके ना। ठीक है, और हाथों की मदद से ना, हल्के हल्के हाथों से हमने इसको फैला लेना है, ताकि हम इसके ऊपर सारा घी अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकें। थोड़ा सा घी लेंगे और इसके ऊपर हम ये अच्छी तरह से इसके हर तरफ फैला लेंगे। ठीक है, फटना नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने करना है। अब आपने इसकी फोल्डिंग देखनी है।
इसको हमने ये देखें जिस तरह बिल्कुल चौकोर पराठे की करते हैं ना पेड़े को, बिल्कुल वैसे ही हमने इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करेंगे, हल्का हल्का प्रेस भी करते जाएंगे साथ साथ। ये देखिए इस तरह बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं इसी तरह ना ये सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। ये सारे पेड़े तैयार करने के बाद ना 10 मिनट के लिए हमने इनको भी छोड़ना है। ये सेट होंगे तो हमसे इजीली हैंडल होंगे, ठीक है। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए अब मैं दोबारा से पेड़ा एक उठाऊंगी, इसको हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। अब मैंने दरमियान में घी नहीं लगाया, जो हमने घी तैयार किया था ना वो सारा मैंने इन पेड़ों में लगा दिया था। अब घी नहीं लगाएंगे, सिंपल इसको बस हमने एक दफ़ा इसकी फोल्डिंग वैसे ही करनी है जैसे पहले की थी, बिल्कुल चौकोर पराठे की तरह, ठीक है। बिल्कुल ये देखें इस तरह करना है और ये बस फोल्ड करना है, दरमियान में इसके हमने कुछ भी नहीं लगाना। अब ये सारे पेड़े तैयार करने के बाद इनको दोबारा से हमने कवर करके ना 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट हो गए हैं, अब बारी है इसके अंदर फिलिंग डालने की, ठीक है। तो ये देखें काउंटर पे हल्का सा घी लगाएं। पेड़े हमारे माशाल्लाह से परफेक्ट तैयार हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। तो ये देखिए इनको अब आपने और हल्के हाथों से करना है ताकि इसकी लेयर्स जो हमने अंदर तैयार की हैं ना वो ख़राब ना हो। फिलिंग डालेंगे, अच्छी खासी इसमें फिलिंग डालें। अब आपने देखना है कि मैं इसको बंद कैसे करती हूँ। इसके कोनों से हमने पकड़ना है और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से उठा के ना इनको इस तरह से ऊपर से बंद कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको अब ये देखिए यहाँ से तैयार हो गया है। अब इसके जो 4 कोने दोबारा बने हैं ना उनको भी हमने हल्का सा खींचना है और इस तरह ऊपर ला के बंद कर देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह बस यहाँ से आपने गौर से करना है, फटनी नहीं चाहिए, फटेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर सारा घी चला जाएगा तो वो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। आपने ये ख्याल करना है कि ये फटें बिल्कुल भी ना। तो इसी तरह मैं ये सारी तैयार कर लूँगी। आप एक और देख लें। ये देखें इसको हल्के हल्के हाथों से हमने इस तरह फैला लेना है, ये देखिए। और सेंटर में रखेंगे फिलिंग और एक एक कोना पकड़ते जाएंगे और इस तरह इसको हम बंद करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से गौर से देखिएगा, इसी तरह कीजिएगा। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि इसके बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे ये परफेक्ट बनेगी, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं ये बीच में बबल, इसका मतलब है कि बीच में परफेक्ट हमारी लेयर्स तैयार हो गई हैं। ये देखिए इस तरह सारी ये तैयार कर लूँगी मैं पेड़े, ठीक है। और जब मैंने इनको ना फ्राई करना है ना फिर मैं हल्का सा इसको प्रेस करूँगी। यहाँ पे ऑयल देखें, ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर आप आराम से इजीली टच कर सकें, ठीक है। अब मैं हल्का हल्का इसको प्रेस करूँगी हल्के हल्के हाथों से और ऑयल में डालते जाएंगे, ठीक है। चमचा बिल्कुल नहीं मारेंगे। ये देखें जब ये हल्की सी कुक हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें लो हमने फ्लेम इसकी रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी, फिर ये अंदर से इसकी लेयर्स निकलेंगी और ये बिल्कुल खस्ता और बेहतरीन सी कचौड़ी तैयार होगी। ये देखें एक तरफ से कलर आ गया था तो मैंने इसको इसकी साइड चेंज कर दी थी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत ये तैयार हो रही हैं, कितना खूबसूरत ये कलर आ रहा है। इस तरह ही कलर होना चाहिए, ठीक है। और आपको देखने में नज़र भी आ रही होंगी कि ये कितनी खस्ता है। ये देखिए अब ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये तैयार हो गई हैं और इनको मैं अब निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत ये हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखें इसकी कितनी खस्ता बनी है और आप इसको पुदीने की चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ खाइएगा, बहुत मज़ेदार लगेंगी। और एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।